नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम खास कार्यक्रम में बात करेंगे डूबी दिल्ली, दोषी कौन। भारत की राजधानी दिल्ली कुछ दिनों पहले तेज गर्मी से झुलस रही थी और अब अचानक भारी बारिश के बाद में वो पानी में डूबी है। आखिर ये दिल्ली में हो क्या रहा है, ये ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन को कौंध रहा है। दिल्ली में औसतन जितनी बारिश जून के पूरे महीने में होनी चाहिए थी, उतना पानी सिर्फ 24 घंटों में ही बरस गया। इस बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर एक छत गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कई उड़ानों को रद्द किया गया है, उड़ानों की आवाजाही भी बाधा उत्पन्न हुई है, बंद हुई है। एक मेट्रो स्टेशन बंद करना पड़ा, अंडरपास ब्लॉक हो गए और भयंकर ट्रैफिक जाम हुआ। दिल्ली के मुख्य सफदरजंग मौसम विज्ञान ने 24 घंटे के दौरान में 9 इंच बारिश दर्ज की है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह जून के महीने में बीते 88 सालों में दिल्ली में होने वाली सबसे सर्वाधिक बारिश है। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में शुक्रवार शनिवार को लगभग 3 घंटों के दौरान में 5.85 इंच बारिश हुई है, जबकि पिछले साल यहां पर जून के पूरे महीने में होने वाली बारिश सिर्फ 4 इंच थी। मानसून की इस बारिश ने अफरा तफरी फैलाने के साथ ही दिल्ली को राहत भी दी, जो हफ्तों से हीट वेव की प्रताड़ना झेल रही थी। और इसी साल दिल्ली में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के नजदीक जा पहुंचा। भारतीय मौसम विभाग का डेटा बताता है कि 22 जून से पहले लगातार 40 दिन तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रहा है। अब क्या ये जलवायु परिवर्तन का परिणाम है? कुछ सवालों के माध्यम से हम दिल्ली के हालात जानेंगे। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या ये जलवायु परिवर्तन का परिणाम है? मौसम विभाग के एक अधिकारी का मानना है, उनका कहना है कि मानसून एक हफ्ते की देरी से आया है, इसलिए कम बारिश हुई है। उत्तर भारत में हीट वेव का असर रहा, लेकिन बीते सप्ताह अचानक बिजली और बादल गरजने से मानसून के बादल वापस पटरी पर लौट आए। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से मानसून पूरे देश में निर्धारित समय पर आ गया, उससे भी पहले पहुंच जाएगा। इसके अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2022 में प्रकाशित अपने एक लेख आर्टिकल में कहा था कि पृथ्वी के तापमान में होने वाली हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ ही वातावरण में जल वाष्प की मात्रा लगभग 7% बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह से छोटी सी अवधि में बारिश हो जाती है। पर्यावरण और उससे जुड़े मुद्दों पर शोध करने वाली भारतीय संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की निदेशक सुनीता नारायण ने पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि जलवायु परिवर्तन की वजह से तेज बारिश की घटना देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि कम से कम घंटों में अत्यधिक बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर आप भारत भर में जमा डेटा को देख पाएंगे कि बहुत सारे मौसम केंद्र बता रहे हैं कि उनके यहाँ 24 घंटे के भीतर ही होने वाली बारिश का रिकॉर्ड टूट रहा है। इसका मतलब है कि एक शहर में, एक इलाके में जितनी बारिश पूरे साल में होती है, उतनी बारिश शायद कुछ दिनों में या सिर्फ एक ही दिन में हो जाए। मौसम की मार से कैसे निपटा जाए, ये मौसम वैज्ञानिक बताते हैं। सवाल ये भी है, भारतीय थिंक टैंक काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट से जुड़े विश्वास चिताले बताते हैं कि दिल्ली में बीते 40 सालों के दौरान मानसून का पैटर्न बहुत ही अनियमित रहा है। इसकी वजह से कभी यहां बहुत कम बारिश होती है तो कभी बहुत ज्यादा होती है। उनका मानना है कि इस तरह की अनियमित बारिश का असर बुनियादी ढांचे और लोगों पर काफी ज्यादा असर होता है। इसलिए हमें ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था की जरूरत है जिस पर कि जलवायु का ज्यादा असर ना हो। विशेषज्ञ यानी कि जो इस मामले से जुड़े जानकार हैं, वो बताते हैं कि भारत को ज्यादा झीलें और तालाब बनाने होंगे जिनमें बारिश का पानी जमा किया जा सके, पानी को रिस्टोर किया जा सके। इससे दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों में होने वाली पानी की किल्लत से भी निपटा जा सकेगा। इसके अलावा महानगर पालिकाओं को समय रहते नालों और नहरों को साफ करना चाहिए ताकि बारिश का पानी निकल सके, शहर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न ना हो। जानकार भारत में अधिक से अधिक पेड़ लगाने और इस बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह भी देते हैं। मानसून की पहली बारिश ने ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में पानी भर दिया है, पूरी दिल्ली को पानी कर दिया है। जगह जगह जल जमाव होने की वजह से लोगों का भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक ठप हो गया।
इससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों को काफी तकलीफें हुई। लोग बसों की छत पर भी चढ़े हुए नजर आए। मानसून की इस पहली बारिश ने दिल्ली में बारिश से पानी से निपटने की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। लेकिन देखिए, हमको ये भी जानना होगा कि अभी तक दिल्ली में कितनी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, मौसम विभाग बताता है कि सफदरजंग इलाके में शुक्रवार सुबह 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में करीब 228 mm बारिश दर्ज की गई है। अन्य केंद्रों ने भी बारिश दर्ज की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी दिल्ली में दी गई है। दिल्ली में बारिश और बारिश के पानी से निपटने के लिए जो उपाय हैं वो 50 मिलीमीटर बारिश के लिए ही पर्याप्त है। ऐसे में इससे ज्यादा की बारिश दिल्ली वालों के लिए मुसीबत लेकर आ जाती है। दिल्ली की इस हालत, दिल्ली की इस व्यवस्था के लिए दिल्ली नगर निगम को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिसके पास दिल्ली की नालों और नालियों की सफाई की पूरी जिम्मेदारी है। इस बीच दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने उन्होंने कहा कि इस बार की स्थिति पिछली बार से काफी बेहतर है। मॉनसून की पहली बारिश में ही सभी जगहों पर चिन्हित की जा चुकी थी। तमाम अधिकारी जमीनी स्तर पर कार्य में जुटे हुए हैं। जहां भी पानी भरा हुआ है वहां काम जारी है। दिल्ली की जनता को आज के बाद ऐसी स्थिति फिर नहीं मिलेगी। शैली ओबेरॉय ने यह भी बताया कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली निगम के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से जो तैयारियां कर रहे थे, उन्होंने व्यापक स्तर पर नाले और नालियों की सफाई की, युद्ध स्तर पर काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हालात हुए हैं। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे बीच, इस सभी मामलों के बीच में दिल्ली सरकार क्या कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है जो हर एक जनता के, हर एक आवाम के मन में है। सभी के मन को एक ही सवाल कौंध रहा है कि बार बार दिल्ली डूब जाती है, सरकार क्या करती है। दिल्ली शहर के विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में भारी बारिश हुई। उन्होंने कहा कि मौसम रिपोर्ट के मुताबिक 1936 के बाद जून के महीने में इतनी भारी बारिश हुई है, इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे मंत्रियों की बैठक होगी और इसके बाद हम इसकी आगे की कार्य मंत्रणा करेंगे। इस बार जो बैठक हुई है शुक्रवार को, उसमें भी कई अहम बिंदुओं पर बैठक की गई है, लेकिन अगले शुक्रवार को फिर बैठक होगी। आज रविवार का दिन है, कल सोमवार है, कल भी बैठक होने की संभावना है। इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री होंगे, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के लोग होंगे और अन्य एजेंसियों से भी बात की जाएगी कि क्या किया जा सकता है, कैसे निपटा जा सकता है, ताकि आगे से कोई नुकसान न हो, जनता को दिक्कतें न हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए युद्ध स्तर पर कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि 2 बजे की जो बात हुई है, 2 बजे की जो बैठक हुई है, उसमें कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब जो बैठक होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं हम इस पर मंथन करेंगे और कहीं ना कहीं हम इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं, वो बैठक करेंगे, फिर मंथन करेंगे, तब तक फिर बारिश होगी, दिल्ली फिर डूबेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही छूट जाएगा कि आखिर दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए उचित व्यवस्था सरकार के द्वारा क्यों नहीं की जाती है। सवाल यह भी है कि जब 4 साल में 4 दफा नाले और नालों की सफाई की जानी चाहिए, तो क्या दिल्ली नगर निगम ऐसा करती है? क्या मानसून से पहले दिल्ली निगम के अधिकारियों ने नाले नालों की सफाई की है? अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है? अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि दिल्ली में कितने नाले हैं जिनकी वजह से दिल्ली में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक उसके अधीन 4 फीट से ऊपर के करीब 713 नाले हैं, वहीं 4 फीट से नीचे के भी करीब 21 नाले हैं। इन नालों की सफाई 2 चरणों में होती है। पहला चरण मानसून से पहले पूरा किया जाता है और दूसरे चरण की जो सफाई होती है मानसून खत्म होने के बाद होती है। कुछ दिन पहले नगर निगम ने दावा किया था कि पहले चरण में 4 फीट से ऊपर के नालों की सफाई का काम करीब 93% पूरा हो चुका है। वहीं 4 फुट से कम नालों की सफाई भी करीब 85% तक पूरी हो चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर नालों की सफाई को पूरा किया गया तो दिल्ली पानी कैसे हुई? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि नालों की साफ सफाई केवल कागजों पर हुई हो? क्योंकि अगर सफाई हुई होती तो सड़कें पानी नहीं होती, सड़कों पर इतना भयंकर जल जमाव नहीं होता। वहीं लुटियंस जोन में पानी की निकासी का काम नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि
एनडीएमसी के जिम्मे है। लेकिन जिस तरह से लुटियंस जोन के बंगलों में पानी घुसा, उससे लगता है कि एनडीएमसी ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी से नहीं किया। दिल्ली में नालों की सफाई न होने से ही जल जमाव की समस्या पूरे दिल्ली में उत्पन्न हुई है। कहीं ना कहीं हमने वो सौरभ भारद्वाज का बयान देखा, दिल्ली सरकार के मंत्रियों का बयान देखा। वो कह रहे हैं कि हम बैठक करेंगे और बैठक में मंत्रणा करेंगे, मंथन करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या से कैसा निपटा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर यही छूट जाता है कि जब दिल्ली सरकार ने नालों की सफाई का दावा किया, क्या नालों की सफाई हुई? क्या समय पर अगर नालों की सफाई होती तो क्या इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती? लेकिन सबसे देखिए, अब फिर वही सवाल उठता है कि दिल्ली बार बार पानी पानी क्यों हो जाती है? जब नालों की सफाई होती है तो वो 2 चरणों में होती है। पहला चरण मानसून से पहले का और दूसरा चरण मानसून के बाद का। और शायद कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पहले चरण की सफाई है वो ही नहीं हो पाई है, और शायद यही वजह है कि दिल्ली आज पानी पानी है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।